Students, today we are going to start with the new chapter, that is coal and petroleum. This is chapter 5. चैप्टर 5 है जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। जिसका नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम। यानी कोल मीन्स होता है कोयला और पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोलियम। सबसे पहले मैं बता दूं कि तो कोयल और पेट्रोलियम बोथ आर नेचुरल रिसोर्स। कोयल एंड पेट्रोलियम बोथ आर नेचुरल रिसोर्स है। इसमें हम लोग जितने भी रिसोर्स है, मटेरियल है, उसको दो क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। एक नेचुरल रिसोर्स, एक मैड रिसोर्स। मैड रिसोर्स को हम लोग आर्टिफिशियल रिसोर्स भी कहते हैं। और इसमें ये बताया जाएगा कि वैसा रिसोर्स जो नेचर के द्वारा ऑब्टेन होता है तो उसको नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, और वैसा रिसोर्स जो मानव की तरह बनाया जाता है उसको मैड रिसोर्स या आर्टिफिशियल रिसोर्स कहते हैं। यहाँ पे कोल हम लोग पढ़ेंगे तो कोल किससे बना है? मुख्य रूप से कार्बन से बना है। तो कार्बन का जो सिंबल है सी होता है। अब कोल को जब भी हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है? बनता है आपका क्या? तो CO2 बनता है, या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। और पेट्रोलियम जो है ग्रीक वर्ड से बना है, पेट्रा और ओलियम। ठीक है। पेट्रा मीन्स ये बना है पेट्रा मीन्स होता है क्या? रॉक। पेट्रा मीन्स होता है रॉक। और ओलियम मीन्स क्या होता है? ओलियम मीन्स होता है क्या? ऑयल होता है, यानी कि तेल। ठीक है। ऑयल मीन्स क्या होता है? तेल। तो पेट्रोलियम जो है ग्रीक वर्ड से बना है। एक है पेट्रा मीन्स रॉक, और ओलियम मीन्स होता है ऑयल। तो पेट्रोलियम में पेट्रोल और डीजल आते हैं। पेट्रोल और डीजल को एक साथ हम लोग पेट्रोलियम कहते हैं। ऐसे में पेट्रोलियम में बहुत सारा सब्सटेंस आता है, जैसे पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, वैक्स आता है। ठीक है। ये सब जो है मटेरियल्स आते हैं। तो ये है चैप्टर। अब कह रहा है कि वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आवर बेसिक नीड्स। यानी कि वी यूज यानी कि हम लोग जो है अपने बेसिक आवश्यकता के लिए कई मटेरियल का यूज करते हैं। हम लोग अपने बेसिक आवश्यकता के लिए बहुत सारे मटेरियल का यूज करते हैं। अब उसमें कह रहा है कि उसमें से कुछ जो है प्रकृति में पाया जाता है, और कुछ जो है कुछ का जो निर्माण है मानव के प्रयासों से किया गया है। कुछ जो है प्रकृति रूप में पाया जाता है, कुछ जो है प्रकृति में पाया जाता है, और कुछ जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे एक्टिविटी हम लोग देखते हैं। इस एक्टिविटी में को मैं आपको समझाता हूँ। इस एक्टिविटी में कह क्या रहा है? तो ये है आपका एक्टिविटी 5.1। 5.1 तो 5 का मतलब हुआ कि ये जो है 5 का मतलब यहाँ पे हुआ कि ये लेसन 5 का है। किसका है? चैप्टर 5 यानी कि लेसन 5 का है। और कौन सा एक्टिविटी है? तो 1 लेसन 5 का फर्स्ट एक्टिविटी है। इसका मतलब यही हुआ। इसमें कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है? लिस्ट बनाना है बहुत सारे मटेरियल्स का, जिसका हम लोग डेली अपने लाइफ में यूज करते हैं, और उसको क्या करना है? क्लासिफाइड करना है नेचुरल और मैड में। ठीक है। जैसे मानते हैं कि नेचुरल में अगर हम लोग नेचुरल में क्या आता है? सनलाइट आता है ना, सनलाइट आता है। यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हैं नेचुरल में। तो मैड में क्या आ जाएगा? टेबल आ जाएगा। क्या आएगा? टेबल आएगा। नेचुरल में आपका अगर एयर आता है तो यहाँ पे आप चेयर दे सकते हैं, चेयर लिख सकते हैं। नेचुरल में अगर वाटर यहाँ पे आता है, वाटर एक तरह का नेचुरल मटेरियल्स है, नेचुरल रिसोर्स है। तो यहाँ पे आप ट्रेन लिख सकते हैं। ट्रेन क्या है? मैड है। पेट्रोल लिख सकते हैं। नेचुरल में क्या? पेट्रोल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पेट्रोल।
तो इधर आप बस ट्रक लिख सकते हैं ना, डीजल लिख सकते हैं, केरोसिन, कोयल, सीएनजी गैस लिख सकते हैं, एलपीजी गैस, ये सब क्या है, नेचुरल है। और बाकी इधर जो है टेबल, चेयर, बस, ट्रक, ट्रेन, एरोप्लेन, रोड, बैग, ये सब क्या है, मैड है। तो इस तरह से लिस्ट हम लोग को बनाना है। और यहाँ पे हम लोग को देखना है क्या कह रहा है कि डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मटेरियल्स। क्या इस लिस्ट में हम लोग हवा, पानी, मिट्टी और मिनरल्स को जोड़ सकते हैं? यस, जोड़ सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स ये सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। कह रहा है कि सिंस मतलब होता है चूँकि ऑल दीज मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर, ये चूँकि ये सभी मटेरियल जो है किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। और पहले ही भी आपको बताया है कि जो रिसोर्स जो है नेचर से ऑब्टेन होता है उसी को नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट, ठीक है, मिनरल्स ये है। अब ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्स फॉर ईवर। कह रहा है कि क्या हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स को, क्या हम लोग सभी अपने नेचुरल रिसोर्स को सदैव यूज करते हैं, यानी कि हमेशा यूज करते हैं। फॉर ईवर का मतलब होता है सदैव, यानी कि हमेशा। क्या हम लोग नेचुरल रिसोर्स को हमेशा यूज करते हैं? यस, करते ही हैं। यानी कि एयर का यूज हमेशा करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, सॉइल का, मिनरल्स का, इसके अलावा सनलाइट का भी हम लोग यूज क्या हमेशा करते ही ना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, यस। यानी कि इस एनसीईआरटी में दो ही रहते हैं, एक बूझो एक पहेली। तो बूझो ये लड़का है और पहेली एक लड़की है, ये हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अगर पढ़ते हैं कि कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। क्या हवा, पानी और मिट्टी जो है मानव की क्रियाकलापों के द्वारा खत्म हो सकता है? नहीं। यहाँ पे क्या होगा, नो। कितना भी हम लोग हवा का यूज करेंगे, पानी का, मिट्टी का यूज करेंगे तो वो खत्म होने वाला नहीं है। यानी कि आप जो है पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं क्लास 7th में। किसके बारे में? तो वाटर के बारे में। वाटर के बारे में आप पहले पढ़े हैं कि वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स। ये जो होता है लिमिटलेस होता है। करे कि क्वेश्चन राइज करे कि क्या पानी जो है लिमिटलेस रिसोर्स है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यस। क्या लिख सकते हैं? यस। अब कह रहा है कि इन द लाइट ऑफ द एबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्स इन नेचर, यानी कि प्रकृति में कई रिसोर्स अवेलेबल हैं और इस नेचुरल रिसोर्स को हम लोग मोटे तौर पे दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक का नाम है क्या, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, और दूसरा है क्या, इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, दोनों नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन नेचुरल रिसोर्स भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक वैसा रिसोर्स जो अनलिमिट हो, किसमें? नेचर में। मानव कितना भी इसका यूज करे तो वो खत्म नहीं होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, जैसे कि सनलाइट है और एयर है। ठीक है। इसके अलावा वाटर भी होगा। अब एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स यानी खत्म होने वाला रिसोर्स, यानी कि इन रिसोर्स का जो अमाउंट नेचर में लिमिट में है, एक लिमिट में है, यानी कि इसका ज़्यादा यूज कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा। मानव एक्टिविटी के द्वारा ये खत्म हो सकता है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, कोयल है, पेट्रोलियम है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, मिनरल्स है, ये सब के सब नेचुरल गैस है। ये सब के सब क्या है, क्या है? तो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, खत्म होने वाले रिसोर्स है। ये एक्टिविटी 5.2 में बस कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि इट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी। यह जो है एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें करना क्या है, 4-5 कंटेनर लेना है, उसमें क्या करना है, ये सब टॉफ़ी, रोड कास्ट, ग्राम, पीनट, ये सब भर देना है।
यानी कि इसमें बस ये समझाना चाहता है कि जैसे मानते हैं कि अब ग्रुप बांट दिए हम लोग जिसे, और इसमें जो है इसमें जो है आपका क्या है, इसमें आपको बस ये इस एक्टिविटी में दिखा रहा है कि जैसे मानते हैं कि हम लोग बहुत सारे लोग हैं और उनको क्या करते हैं ग्रुप में बांट देते हैं और कुछ सामान बांटना शुरू करते हैं। तो जो पहले वो लोग हैं वो उनको ज़्यादा मिलेगा, सामान मिलेगा ना। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर देते हैं तो वो एक समय आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा और जो लास्ट में बचे हैं लोग उनको नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब अगर जो भी नेचुरल रिसोर्स है या इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन में प्राप्त मात्रा में वो नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें बस यही कह रहा है। यानी कि एज्यूम मीन्स क्या होता है, मान लीजिए कि ईटेबल कंटेनर जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स जैसे कि कोयला, पेट्रोल या नेचुरल गैस के टोटल अवेलेबिलिटी को। यानी कि प्रत्येक ग्रुप डिफरेंट क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। प्रत्येक ग्रुप का डिफरेंट कंज्यूमर्स पैटर्न हो सकता है। अब आगे कह रहे हैं कि आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रेटली, क्या पहले की जो जनरेशन है किसी ग्रुप का वो लालची है। ग्रेटली मतलब क्या होता है, लालची। इट मे बी डैट द अर्लियर जनरेशन ऑफ सम ग्रुप्स वेयर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। यानी कि यह जो है अर्लियर जनरेशन जो है कुछ ग्रुपों में कंसर्न कर रहा है कि आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए कुछ बचेगा। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग सीख चुके हैं कि कुछ एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होता है जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है। कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या है, एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। यानी कि ये ख़त्म होने वाला है, अगर इसका हम लोग ज़्यादातर यूज करेंगे तो ये ख़त्म हो गया। दीज वेयर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स लिविंग ऑर्गेनिज, और ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज के डेड बॉडी से बना था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल बोलते हैं। इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। किसको, कोयला, पेट्रोल और नेचुरल गैस को। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोयला के बारे में। कोयला पढ़ेंगे, कोयला क्या होता है। तो कोयला को आप देखे होंगे या सुने होंगे उसके बारे में। जो फिगर इसमें 5.1 में दिखाएगा ये क्या है, कोयला है। तो देखने में कलर में कैसा है, काला है, पत्थर के जैसा है, हार्ड है, यही बात कह रहा है। कलर में ये कैसा है, ब्लैक है, ठीक है, पत्थर के जैसा है यानी स्टोन के जैसा है, और कैसा है तो हार्ड है। कैसा है, हार्ड है, यानी बहुत हार्ड है। अब कोयला जो होता है एक तरह का फ्यूल है जिसका यूज जो है भोजन बनाने में किया जाता है, और पहले इसका यूज जो है रेलवे में किया जाता था, रेलवे इंजन में किया जाता था, जिससे स्टीम बनता था और इसका इंजन आगे की तरफ बढ़ता था। अब जो है इसका यूज जो है थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। कोयला जो है एक कोयला का यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में भी होता है। कोयला का यूज बहुत सारे इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में होता है। अगर हम लोग यहाँ पे स्टोरी ऑफ कोयल पढ़ें, कोयला की कहानी क्या है, तो कह रहे ये क्या है, पहेली है। क्या है, पहेली है। तो ये कह रही कि वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म।
यानी कि कह रही है कि कोयला हम लोग कहाँ से पाते हैं और यह कैसे बनता है। कंफ्यूज है कि कोयला कहाँ से मिलता है और ये कैसे बनता है। तो इसका अगर हम कहानी है कि 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो है घने जंगलों से क्या थी, घिरी हुई थी, और जो एरिया था वो क्या था, नमी वाला था। अब कह रहा है कि प्राकृतिक प्रोसेस जैसे कि बाढ़ है, प्राकृतिक फोर्स भी बोल सकते हैं या प्रोसेस बोल सकते हैं, जैसे कि बाढ़ है, ये फॉरेस्ट जो है बरीड हो गए, यानी कि क्या हो गए, सॉइल से दब गए। यानी कि 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जो है घने जंगल से घिरा हुआ था और प्राकृतिक प्रोसेस जैसे कि बाढ़ के कारण ये जंगल जो है मिट्टी से दब गए और क्या हुआ कि और बहुत ज़्यादा सॉइल उसके ऊपर जमा हो गए और ये क्या हुआ, धीरे धीरे कंपोज हो गए, यानी कंप्रेस हो गए, दबा दिया गया और टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ता गया, जिसके कारण ये और अंदर चले गए और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये जो डेड प्लांट है वो धीरे धीरे कोयला में बदल गए। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुए, कोयला में बदल गए। यानी कि कह रहा है कि 300 मिलियन वर्ष पहले हमारी पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा जंगलों से घिरी हुई थी और प्राकृतिक प्रोसेस के कारण जैसे कि बाढ़ के कारण ये जंगल क्या हुए, गिर गए और गिरने के बाद से ये मिट्टी से दब गए। मिट्टी से दबने के बाद से बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके ऊपर जम गया, आ गया और ये धीरे धीरे दबते गए और हुआ क्या कि टेम्परेचर बढ़ता गया और हाई, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा वैसे वैसे नीचे ये जाते गए और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण ये प्लांट धीरे धीरे कोयला में बदल गए। कौन प्लांट, डेड प्लांट। अब जैसे जैसे ही कोयला, जैसे अब आपको बताया है कि कोयला मुख्य रूप से कार्बन होता है और ये क्या होता है कि डेड वेजिटेशन के कन्वर्जन की प्रक्रिया से कोयला में ये बदलता है, जिसको कार्बनाइजेशन कहते हैं। कोयला मुख्य रूप से कार्बन से बना है और कोयला में जब डेड वेजिटेशन जो है धीरे धीरे क्या हो रहता है, कोयला में बदलता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। चूँकि ये जो है क्या होता है, वेजिटेशन के रिमेनिंग से बना होता है, इसलिए कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। और एक कोयल मीन यानी कोयला का खदान जो है फिगर 5.2 में दिखाया गया है। यहाँ पे फिगर 5.2 में दिखाया गया है। यानी कि आगे कह रहा है कि व्हेन हीटेड एयर कोल बर्न एंड प्रोसीड मेनली, यानी कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, एयर के साथ हीट करते हैं तो कोयला क्या होता है, जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। और कोल प्रोसीड होता है, कोयल का काम होता है किस में, इंडस्ट्री में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कोक, कोल और कोल तार और कोयल गैस। कोक क्या होता है, कोक जो है काफ़ी टफ यानी कि कठोर होता है, पोरस बहुत ज़्यादा इसमें छिद्र होता है और ब्लैक सब्सटेंस होता है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही प्योर रूप होता है किसका, कार्बन का। और कोक जो होता है वो स्टील बनाने में यूज होता है। कोक का यूज स्टील बनाने में किया जाता है और बहुत सारे मेटल को एक्सट्रैक्शन करने में होता है। कोल तार क्या होता है, कोल तार जो है कैसा होता है, ब्लैक होता है और मोटा लिक्विड इसमें पाया जाता है, अनप्लीजेंट स्मेल होता है और ये जो है मिक्सचर होता है किसका, दूसरे सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। और यही है आपका प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कोल तार। कोल तार से जो प्रोडक्ट बनते हैं
स्टार्टिंग में बहुत सारे सब्सटेंस बनाने में होता है। कोल तार से जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उनका यूज स्टार्टिंग मटेरियल यानी कि कई सब्सटेंस बनाने के लिए यूज होता है प्रत्येक दिन हमारे लाइफ में, इंडस्ट्री में, जैसे कि सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफ मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स इत्यादि बनाने में किया जाता है किसका? कोल तार का। और इंटरेस्टिंगली बात ये है, यानी रुचि वाली बात ये है कि नेपथलीन बाल का यूज जो है रिपेल मॉथ और अन्य इंसेक्ट में यूज होता है और ये जो है कोल तार से प्राप्त होते हैं। और आजकल बिटुमेन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज जो है कोल तार में किया जाता है। किसका यूज? रोड बनाने में। कोल तार का यूज जो है किस में किया जाता है? तो रोड बनाने में। आजकल बिटुमेन एक पेट्रोलियम, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसका कोल तार में रोड बनाने के लिए कोल तार का यूज होता है। कोल गैस जो है मुख्य रूप से कोल के प्रोसेसिंग के दौरान प्राप्त होता है जिससे कोक मिलता है। इसका यूज जो है हम लोग, ये जो है कोल गैस का यूज जो है 1810 में लंदन में हुआ था और 1820 में न्यूयॉर्क में हुआ था। लंदन में हुआ था और 1820 में न्यूयॉर्क में हुआ था स्ट्रीट लाइटिंग में, ठीक है, रोड की लाइटिंग बनाने में यूज हुआ था कोल गैस का। और नाउ ए डेज आजकल जो है इसका यूज जो है हीट के स्रोत के रूप में होता है और लाइट में भी होता है। एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्री सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। और बहुत से इंडस्ट्री में फ्यूल जो है कोल प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक स्थित होता है। यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।